आओ, चलिए, स्वागत है आपका आज की क्लास में। सब लोग आ चुके हैं। ये कौन सी क्लास, क्या, किस चीज के लिए? वो तो मुझसे बोला ही नहीं। लेक्चर नंबर कौन सा है? 6 है। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ लिए थे? मेरे को डाउट हो रहा है माइक चालू है कि नहीं, सच में डाउट हो रहा है। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बल रेखाओं के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बल रेखाएं पढ़ लिया था। बल रेखाओं में मैंने एक सिंपल सी बात बताई थी तुम लोगों को। अब अच्छा ऐसा करना, सब लोग पढ़ाई में ध्यान देना थोड़ा सा। बनता है तो भी अपने आप को 30 मार्क ना समझे, पेपर के दिन सब भूल जाता करता है, ठीक है? बनता है तो भी उसको बार बार पढ़ो। सीबीएसई वाले एक ही बुक 4 बार पढ़ते हैं, तब जाके वो पेपर में जाते हैं। यहाँ पे 4 बुक एक बार भी नहीं पढ़ते, आधी पढ़ के जाते हैं। इसके बारे में क्या बताया था? ये एक पथ है, एकांक धनावेश है ना, मैं सीधे बोल सकता हूँ धनावेश द्वारा बनाया गया पथ, यही ना था? धनावेश द्वारा बनाया गया पथ था, ठीक? धनावेश द्वारा बनाया गया पथ, क्लियर है बात? इसके बाद तुम्हें कुछ यहाँ पे बातें बता दी गई थी, उन्हीं को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? गुण में। जो बातें थी उन्हीं को किस में कन्वर्ट कर दो? गुण में। सबसे पहला जो गुण आएगा वो क्या होगा? ये धनावेश से चालू होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट, धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, इसकी जरूरत नहीं है। और इसीलिए ये क्या बनाती हैं? बंद वक्र बनाती हैं। ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। कैसा वक्र है? कैसा वक्र रहता है? खुला वक्र, ओपन कर्व रहता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई प्लस चार्ज है और ये कोई माइनस है, ऐसे ही बना देता हूँ, ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है। यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो हम देख रहे हैं ये यहाँ पे जा रही है। ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट, यहाँ गई, खत्म हो गई। तो अगर मैं इस लाइन को अलग से ऐसे दिखाऊं तो ये तो एक वक्र है, कर्व, सीधी रेखा ना होके थोड़ा घुमावदार है, लेकिन कैसी है? खुली है। खुली है, देखो खुली है। बंद ऐसे कहलाता है। बंद कहाँ बनता करता है? चुंबकीय क्षेत्र में। बंद कहाँ बनता है? चुंबकीय क्षेत्र में, है ना? ये 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए पढ़ना पड़ेगा यार, अब क्या ही करें। जैसे मान लो चुंबकीय क्षेत्र में ये चुंबक है और ये N होता है और ये S होता है, तो N से S में क्या जाती? बल रेखा। जैसे यहाँ पे किस में जाती? प्लस से माइनस में। ऐसे चुंबक में कहां से कहां जाती है? N से S में। और N से S में जाती है बाहर। बाहर कहां से कहां जा रही है? N से S में जा रही है। लेकिन ये चुंबक के अंदर भी चलती है। जो लोग नया नया जान रहे होगे वो अजीब होगा, पुराने वाले तो सब जान ही रहे हो, नए वाले जो हो ये भी जान लो। हाँ, ये बाहर चलती N से S की ओर, लेकिन अंदर चलती S से N की ओर। तो ये एक चूड़ी जैसी संरचना होती है, जैसे कड़ा पहनते हो तुम लोग, ठीक है? ए यार, इसकी ढोकली बहुत खराब हो गई, लाओ बंद ही नहीं करूंगा, बंद नहीं करता हूँ, सूख जाता है बीच बीच में। तो ये एक बंद वक्र बनाता है। अगर यहाँ से ये बल रेखा चली है तो निश्चित है आके यहाँ पे हो जाएगी। इनका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता, इनका कोई स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट नहीं होता, लेकिन इनका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है। इसमें हम कह सकते हैं ये प्लस से चलती माइनस पे समाप्त होती है। इसमें हम कह ही नहीं सकते कहाँ से चलती कहाँ समाप्त होती है। जैसे कड़ा है पूरा, उसको कैसे बोल दोगे किधर से शुरू है किधर से खत्म? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। बस यही चीज है। जैसे ये कप है, जैसे ग्लास है, ठीक? अब ग्लास का ये जो ऊपर तुम्हें गोल एरिया दिख रहा है, तुम कहाँ से कह दोगे कहाँ शुरू कहाँ से खत्म? गेंद लिए हो, गेंद चारों तरफ से मान लो बराबर है, वो गेंद को कैसे कह दोगे कहाँ शुरू है कहाँ से खत्म? सही बात है ना? लेकिन हम इसको कह सकते हैं कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म। इसका प्रारंभिक अंतिम बिंदु नहीं होता, इसका प्रारंभिक अंतिम बिंदु होता है। इसमें बस एक बात पता चली कि चुंबक के बाहर, ये जैसे चुंबक है तो चुंबक के बाहर N से S चलती है और अंदर S से N चलती है। समझ गए बात को? बस इतनी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो चुंबकीय क्षेत्र में कैसा वक्र रहता है? बंद वक्र। लेकिन विद्युत क्षेत्र में कैसा रहता है? खुला वक्र, ठीक? ये पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता होती करती, जो इंपॉर्टेंट वाली मैं वो वाली बता रहा हूँ, बाकी वो तो तुम लोग भी जानते हो, जो फालतू वाली समान आवेश प्रतिकर्षण आकर्षण वाली। प्लस माइनस है पहला पॉइंट, इसी के साथ ये वाला भी लिख दिया करो। दूसरी बात लिख दो, ये काल्पनिक है। ये क्या है? काल्पनिक है। ये सच में नहीं होती, ये इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है? ये वास्तव में नहीं होती, ये ऐसा साइंटिस्टों ने कल्पना किया है कि इस तरह की कोई लाइंस होती हैं। यहाँ देख लो, यहाँ काल्पनिक होती हैं, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र ये बताते हैं, इनके द्वारा बताया गया विद्युत क्षेत्र क्या होता है वो सही होता है। ये रेखाएं कैसी हैं? काल्पनिक हैं, लेकिन ये जो विद्युत क्षेत्र बना रही हैं वो क्या है? वास्तविक है। ये काल्पनिक है, ये रेखाएं जो ये लाइंस होती करती हैं,
EFL, ये ज्यादा यार इधर उधर हो रहा माइक, ये काल्पनिक होती हैं। तीसरा पॉइंट क्या बताया गया सबसे इंपॉर्टेंट कि EFL पर किसी बिंदु पर, EFL पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती है, दिशा को बताती है, व्यक्त करती है, प्रदर्शित करती है, कुछ भी कह दो। सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है सॉरी, अगर पेपर में आता है तो ये पॉइंट लिखना वेरी वेरी मस्ट है। अरे जब मस्ट लगा दिया तो वेरी वेरी की क्या जरूरत है, मस्ट खुद ही में काफी है। ये पॉइंट क्या बोला है, ये जो लाइन होती है उसके किसी बिंदु पर अगर कोई तुम स्पर्श रेखा बनाओ, स्पर्श रेखा जानते हो एकदम सीधे होती है, स्पर्श रेखा के लिए तुम सीधे इमेजिन कर लिया करो पटरी है, ठीक है। जैसे मान लो यही है, इसके मुझे किसी पॉइंट पर स्पर्श रेखा बनाना है, मान लो इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा बनाना है, इस पॉइंट पर सीधे पटरी को ऐसे रखो, ये जो पटरी बनी है ये स्पर्श रेखा है, क्या नहीं दिख रहा, ये मान लो है, तो इसमें हमें इस पॉइंट पर अगर स्पर्श रेखा बनाना है तो हम यहाँ पे क्या रख दिए, सीधे पटरी रख दी, तो स्पर्श रेखा बन गई। मान लो मुझे इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा बनाने, मैं इस पॉइंट पर पटरी रख दी, ये स्पर्श रेखा बन गई, समझ गए। तो स्पर्श रेखा तो एकदम एक ही दिशा में रहेगी। यहाँ यही बताएगा कि बल रेखा के किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा बनाओगे तो क्या बनाती, विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब यार वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता रहा है यानी वो बल की दिशा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र ही क्या है, बल है। अगर आपको याद ना हो तो मैं बता देता हूँ, F/Q है ना। इसके बाद इसको चित्र से बना देना चाहिए, जैसे मान लो ये कोई प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज। हम जानते हैं यहाँ से यहाँ एक बल रेखा जाती है, कैसे जाती है, यहाँ पे कोई चार्ज रखते हैं, उस पर ये बल लगाते हैं, उस पर ये बल, तो इधर से धक्का मारे उधर से खींच रहा है, तो यहाँ से उड़ते हुए कहाँ चला जाता है, यहाँ। और जो लाइन बनाता है वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। पॉजिटिव चार्ज के द्वारा बनाया गया पथ, या फिर ऐसा पथ जिस पर एकांक धनावेश गमन करता है, ठीक है। उसको बोल दो यहाँ देख ले, बुक में मिल गए सारे राज की बातें हैं, अब्बा का खजाना। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट पर बल रेखा बनाऊं, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर बल रेखा किधर की ओर बनेगी, इधर। अगर मैं पटरी से स्टाइल मारते हुए एक लाइन बनाना चाहूँ बच्चों, तो ये वाला इसको इधर धक्का मार रहा है ना, तो ये जो हमने एक बल रेखा बना दी, सॉरी क्या बना दी हमने, स्पर्श यार लाइट हो गई। ये जो स्पर्श रेखा बनाई है इस पॉइंट पर, तो ये इस पॉइंट पर क्या बता रही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर मैं इस पॉइंट पर बनाना चाहूं बल रेखा, तो इस पॉइंट पर बल रेखा किधर की ओर बनेगी, इधर की ओर बनेगी, सॉरी ऐसे बनेगी, हाँ स्पर्श रेखा। करेक्शन के लिए धन्यवाद। यहाँ पे ये बनेगा जो कि क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर ये एकांक धनावेश होता, मान लो यहाँ पे Q = 1 कूलाम ले लें, तो यही क्या है, वेक्टर है, समझ गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, मैं तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दिया हूँ। तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चालू होती हैं, ऋणावेश पे समाप्त होती हैं। अब इनका शुरू और अंत का बिंदु है, इसलिए क्या बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी बात, ये होती नहीं है, ऐसा साइंटिस्टों ने माना कि है, काल्पनिक है, और इनके द्वारा बनाया गया विद्युत क्षेत्र वास्तविक होता है। विद्युत बल रेखाओं की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। हमने आपको एक चित्र बना के दिखा दिया, बुक में चित्र नहीं बना है लेकिन तुम्हें बनाना है, कॉपी में करवाया था ना, कॉपी में करवाया हुआ है। 3 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे मिटाना पड़ेगा चौथे पॉइंट के लिए। चौथे पॉइंट में हम बताएंगे ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते। चौथा पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो तुम लोग डिजिटल बोर्ड में पढ़ रहे हो इस समय, है ना। मेरा रुमलिया कहाँ गई, अरे इसमें मुंह नहीं पोंछा जाता है यार, इसमें मुंह पोंछूंगा मैं, इतना गरीब हूँ क्या, गरीब तो सच में हूँ। बता, दोस्त मुझसे पैसे मांगने आते हो, सोचते मैं अमीर आदमी हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, नाम बस मनी है, काम में पैसा नहीं मिलता। बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, उसके पीछे रीजन क्या है, नहीं काटती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज है, उसका रीजन पेपर में पूछता है। पेपर में यही आता है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। 2 नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। चुंबकीय बल रेखाओं में भी यही लागू होता है। थोड़ा गला गड़बड़ है,
वीडियो वालों को मेरी खराश से अगर कोई दिक्कत हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक। बल रेखा बना दी। जैसे मान लो एक बल रेखा ये है और एक बल रेखा ये है। मान लो अगर ये दोनों एक दूसरे को काट दी, पहली बात तो हम जाने काटेंगे नहीं, लेकिन मान लो अगर काट दी तो क्या होगा, काट दी तो हमें ये पॉइंट मिल रहा है, हम जानते हैं कि इस पॉइंट पर दो दिशाओं में बल लगेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही क्या है, बल है। अगर मैं कर दूं इफ Q इक्वल टू 1 देन E इक्वल टू क्या आ जाएगा, F। हाई गर्मी लगने लगी मेरे को। तो इस पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा जाएगी वो इधर जाएगी, जाएगी, ये हो गया मान लो E1, और इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा इधर जाएगी, ये हो गया मान लो E2। क्या दो दिशाओं में बल लगेगा, तो यह आवेश पर लगने वाला परिणामी बल किधर हो जाएगा, बीच में हो जाएगा, जो कि क्या होगा, E कहलाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि दो बल रेखाएं अगर काटेंगी तो बल की दो दिशाएं हो जाएंगी, और बल की दो दिशाएं नहीं होती, बल की दो दिशाएं होती ही नहीं, संभव ही नहीं। बल की दो दिशा या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशा, ई लिख देना। इसमें तुम रीजन क्या दोगे, रीजन में क्या लिख दोगे, दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि यदि काट भी दें, हाइपोथेसिस दो इसमें, यदि काट देंगी तो कटान बिंदु यानी ये कौन सा है, प्रतिच्छेदी बिंदु पर, है ना, प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु पर बल की कितनी दिशाएं हो जाएंगी, दो दिशाएं हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं। यही लाइन एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, यही लाइन आपकी बुक में भी लिखी हुई है, ठीक है। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला ऑप्शन। तो टोटल कितने पढ़ लिए, 4, जिसमें 3 तगड़े लेवल के हैं। नंबर 1 क्या था, धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश पर समाप्त होती है, अर्थात इनका प्रारंभिक अंतिम बिंदु होता है, और ये खुला वक्र बनाती हैं। दूसरा पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पढ़ लो, विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होते हैं, लेकिन इनके द्वारा बनाया गया विद्युत क्षेत्र वास्तविक होता है। तीसरा पॉइंट क्या बताया कि विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है, अर्थात उस कण पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। एक चित्र बना देना क्यूट सा मेरी तरह। चौथा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। दो का मतलब दो कोई भी हो सकती है, यानी सब दो नहीं काटती, 3 काट देंगे। दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि वे काट देती हैं तो प्रतिच्छेदी बिंदु पर बल की दो दिशाएं हो जाएंगी, और बल एक सदिश राशि, उसकी एक ही दिशा होती है। किसी बिंदु पर यदि दो दिशाओं में बल लगेगा तो उसका परिणामी बल बीचों बीच लग जाएगा, जो कि यहाँ ऐसा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। मेन यही थी। अब वो रद्दी वाली है, कौन सी वाली, कि ये लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करती हैं, अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, कैफे कैफे। जैसे हम जानते हैं कि प्लस और पांचवा है ना, पांचवा में यही बोला है कि लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, यही लिखा है। हाँ, रबड़ के समान सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, ठीक है। जो बल रेखाएं हैं, बच्चों बच्चों बोलता हूँ, बुरा तो नहीं लगता, गाली नहीं दे रहा हूँ, बच्चों बोल रहा हूँ। ये बल रेखा ऐसी होती है, खटखट खटखट की आवाज आ रही है, कटफड़वा आ गया क्या, मयंक, ऐसे होती है, होती है। मैं चिन्ह नहीं बना रहा हूं, मेरे पास टाइम है। ये खींचती हैं, जैसे लंबाई इसने की ऐसी है ना, ये लंबाई का निर्देश क्या करती हैं, खींचती हैं एक दूसरे को, सिकुड़ना चाहती हैं ये। जैसे ठंडी लगती है हम लोग को, तो हम लोग ठंडी में सिकुड़ के सोते हैं, ठीक। इनको क्या लग रही ठंडी, तो ये क्या होना चाह रही है, आपस में सिकुड़ना चाह रहे हैं। समझ में आई बात, सिकुड़ना चाहती हैं। दूसरा जो छठवां पॉइंट हो, क्या बोला जाता है, लंबाई के अनुदिश फैलने का प्रयास करती है। जैसे मान लो यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस, यहाँ भी प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज से बल रेखा निकलेगी, निकलेगी। अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होगा, देखो गर्मी, मेरा दिमाग जो है अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का गर्म हो जाता है, खून में उबाल का आ जाता है एकदम। कौन सी याद थी वो, एक कहावत थी ना, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, ठीक है। उबाल का नाम जरूरी है उसमें, नहीं तो एकदम बहुत खुश रहो ना तो इंसान को मेहरा टाइप का बोल दिया जाता है। सही बोल रहा हूँ। मेरा मेरा एक दोस्त है, वो ओशो ओशो को बहुत फॉलो करने लगा है। ओशो को जानते हो ना, रजनीश एक है, बहुत थोड़ा अलग लेवल के हैं, काल्पनिक बातों में रहते हैं, भगवान भगवान में नहीं बोलते हैं। कुछ कुछ बातें उनकी अच्छी लगती हैं। यही बोल रहे थे, बोले कि मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठे हैं वो इस बात का सबूत है कि सुनने वाला अंदर कोई नहीं है। अगर अंदर कोई सुनने वाला होता तो बेचारे बाहर क्यों बैठे होते। बोलते हैं मरने के बाद कोई आके बता नहीं सकता, और जिंदा रह के कोई देख नहीं सकता, तो पता कैसे चला स्वर्ग नाम की और नर्क नाम की जगह है ना। नर्क बोल दिया क्या, नर्क फ्लो फ्लो में हो जाता है गाइस।
पता कैसे चला? उनकी कुछ बातें हैं तार्किक हैं, फालतू बात नहीं करते हैं, लेकिन उनकी बातों को सुन सुन के मेरा दोस्त जो है, वो जो 9 रस हमें पढ़ाए जाते हैं ना हिंदी में, उन 9 रसों का परित्याग कर चुका है, वो वैसे हो गया है। मुझे तो लगता है उसके घर का कोई सदस्य भी अगर खत्म हो गया यही बोलेगा, बोलेंगे ये तो संसार का नियम है, जो होना था वो होके ही रहता है, इसमें हमें संशय नहीं करना चाहिए, प्रकृति के नियम का पालन करना चाहिए, जो होना था वो हो गया है। मैं जो हूं, मैं इस सिद्धांत पे चलता हूं, जो हमको 9-10 रस पढ़ाए गए हैं उनके स्थायी भाव के साथ उनका अनुसरण करो। हंसने वाली चीज है हंसो, रोने वाली चीज है रो, क्रोध वाली चीज है क्रोध व्यक्त करो, मेरा मानना तो यही है, लेकिन थोड़ा अपना शरीर देखते हुए क्रोध व्यक्त करो। ठीक है, ठीक है। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जरूरी है। मैं इसी सिद्धांत पे चलता हूं, मैं बोलता हूं इन सब का अनुसरण करो। सही बात है कि गलत बात है, तुम लोग का सिद्धांत क्या कहता है? और सिद्धांत समय के साथ बदलता है। मेरा मन तो यही कहता है कि हमें हर चीज के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। ठीक है, अब बोल दो कि मैं किसी भी मौसम में इन पदार्थों का सेवन नहीं करता हूं, भाई मौसम के अकॉर्डिंग खाना चाहिए, जिस फल का मौसम है वो फल खाओ, यही ना मतलब है। अब भाई बैर निकली है तो बैर खाओ, करौंदा का सीजन था करौंदा खाए, खूब सारा मजा आ गया। एक तो दिन जुकाम देखे, हर दिन इतने इतने एक एक मुठा खाया हूं, मजा आ गया। अपने आप को ऐसे ढालना चाहिए, जिस मौसम में जो चीज आ रही है खाओ, जो मिल रहा है खाओ, लेकिन हाँ ये नहीं खाना चाहिए, नहीं रात के दही ना खा, ये ना खा, वह ना खा, मैं सब खा लेता, रात को दही पूरी बढ़िया शक्कर डाल के मजा आ जाता है, लेकिन हाँ रोक टोक जिंदगी में जाती है। 9 रस का पालन मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। श्रृंगार रस तो खैर वेरी इंपॉर्टेंट। चलो यहाँ ध्यान, तो अब ये बल रेखाएं क्या है निकल, तो बल, अरे तुम लोग हंसते क्या है यार, अब मैं सही बात बता रहा हूँ। और अभी सुबह एक लाइन बताया ना तुम लोग को, हाँ याद रखना, जिंदगी भर काम आई। ये मैंने लाइन बना दी। अब ये तो मैंने दोनों पास पास रखे हैं, तो एक अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कुछ देर पहले कि बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, तो क्या ये तो आमने सामने आ रही है तो सब लड़ जाएंगी? जैसे महाभारत में धनुष नहीं तीर जब लड़ जाते थे, ऐसे तीर से तीर लड़ जाते थे। कभी तुम लोग समझे उसमें कौन सा तीर मारा, मतलब कौन सा तीर खत्म हुआ? तीर मारते थे, पीछे एक रिंगटोन बज रही है, हो गया, यही चल रहा है। लेकिन क्या एडिटिंग करते थे वो लोग ना, तीर आ रहा है उसमें बढ़िया। रामायण के तीर समझ में आते थे, एक तो गायब हो जाता था, इसमें टूट जाता था, समझ में नहीं आता था। अब ये तो टकराएगी नहीं ना, ये टकराएगी नहीं, ये बल रेखाएं एक दूसरे से टकराएंगी नहीं। तो अगर मान लो ये दोनों ऐसे आ रही हैं तो ये तो क्रॉस करके ऐसे चली जाएंगी और क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे को। सही बात है ना? ले रोनाल्डो बनना पड़ेगा, भला मोदी जी जैसे नहीं बोलता, मैंने तो कुछ और। चले यहाँ ध्यान वीडियो वाले समझ रहे हैं। अगर ये दो किरणें ऐसे जा रही हैं, ये तो एक दूसरे को तुम ना हंसो यार बार बार, इसीलिए कहते हो रील्स मत चलाया करो, माछी मार रहे हो हैं। दो बल रेखाएं ऐसे जाएंगी तो क्या टकराएंगी नहीं, एक दूसरे को टकराती नहीं थी, ये क्या हो जाएंगी? अगर ये मान लो ऐसे जा रही थी, ये ऐसे फैल जाएंगी कि नहीं? ये ऐसे आ रही है तो ऐसे हो जाएगी, और ये ऐसे आ रही तो ऐसे हो जाएगी, लेकिन ये टकराएगी नहीं। तो अगर ये बल रेखा ऐसे जा रही थी ऐसे हो जाएंगी, टकराएंगी नहीं। ये बल रेखा ऐसे जा रही है ऐसे हो जाएगी, टकराएगी नहीं। ये भी ऐसे हो जाएंगे, समझ गए? ये भी ऐसे चली जाएंगी, टकराएगी नहीं। अब वो थोड़ा टकरा ही जाएगी, मेरी वाली नहीं, मतलब मेरी बल रेखा। तो ऐसी खूब सारी बल रेखाएं हैं, तो ये आपस में क्या होंगी? फैलने का प्रयास करती हैं। तो यही कहा जाता है लंबाई के अनुदिश नहीं, लंबवत। लंबाई के लंबवत क्या होती हैं? फैलने का प्रयास करती हैं, फैलना चाहती हैं। मेरी मानो पेपर में इन दोनों पॉइंट्स को मत लिखना। एक तो मेन बात, हमें 2 पॉइंट ही लिखने को आने वाला है, तो हमें मेन खास वाले पॉइंट लिखने, बुक में मैंने जो ऊपर तरफ दिए हुए हैं, ठीक है। फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है घनत्व। क्या कर रही हो? रफ किस लिए निकाले हो? तरफ से मच्छर मारोगे? भगवान ने 2 हाथ दिए हैं। बोल दो नहीं, हाथों में तो मेहंदी लगी है, उसमें लाल लाल दाग लग जाएगा। हम लोग कभी मच्छर मार के हाथ धोए हैं? कहाँ कहाँ बैठ के आया होगा मच्छर। हो गया ज्यादा डिटेल में, 6 हो गई थी। 7 नंबर देखो, इसमें बोला घनत्व प्रोपोर्शनल तीव्रता। क्या बोला?
घनत्व प्रोपोर्शनल तीव्रता। जहां बल रेखाओं का घनत्व ज्यादा होता है वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्यादा होती है। पीछे वाली लड़कियां बोर्ड में क्यों नहीं देखती हैं? सस्ता वाला बोर्ड है इसलिए। अभी कल ही डिजिटल बोर्ड मंगा दूंगा मैं, ऐसा समझते। रात को बस मंकी वाला टोपा लगा के तुम्हारी स्कूल जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ लाऊंगा तुम लोग बता ही ना दोगे हमारे सराय चौराहे थे। मेरे कॉलेज में लगा तो मैं रात को प्लान बना रहा था, पगड़ा चौंकते बन जाएगा, नशेनी लिए जाऊं कक्कू के पढ़ो से। एडिट करना पड़ेगा। घनत्व प्रोपोर्शनल तीव्रता, यानी जैसे मैं अगर बताऊं यहाँ पे बल रेखा है, प्लस है और ये माइनस चार्ज, बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, समझ रहे हो? अरे नहीं काट रही यार, भावनाओं को समझो। कितना क्यूट चित्र बनाता हूं ना मैं। ये यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो, घनत्व का मतलब अगर मैं एक निश्चित एरिया पकड़ लूं, मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं एरिया पकड़ने के लिए, अगर मैं केवल इतना बोल दूं, इतना मैं एक एरिया लेता हूं, एक ये एरिया पकड़ा मैं, एक ये एरिया पकड़ा मैं, और एक ये एरिया पकड़ा मैं, तो तुम बताओ ये तीनों गोलियां बराबर हैं लगभग? रुक जाओ, नहीं है बराबर प्लीज, ये अब बराबर है लगभग है। मैंने 3 गोले बनाए, एकांक आयतन जिसे कहते हैं, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, यहाँ पे क्या है? एकांक आयतन में उपस्थित फ्लक्स, सॉरी अभी तो पढ़ाया नहीं, बल रेखाएं। तो ये 3 मैंने गोले बनाए, लगभग बराबर है, थोड़ा छोटा हो गया। तुम ये बताओ कहाँ पे ज्यादा बल रेखाएं हैं? यहाँ पे 2 बल रेखाएं आ रही हैं, यहाँ पे खूब सारी, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है क्या? नहीं। तो जहां पे घनत्व ज्यादा है वो वाली कौन सी जगह है? ये वाली। तो यहाँ पे तीव्रता भी क्या होगी? ज्यादा। याद रखना, बल रेखाओं का घनत्व जहां ज्यादा होता है वहां पे तीव्रता भी ज्यादा होती है। याद हो गई बात? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आता है 8वां पॉइंट। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी और यहाँ पे इंटेंसिटी वेरी लो, ठीक है। बल्कि चुंबकीय क्षेत्र में तो नलिका के बाहर 0 ही मान लेते हैं क्योंकि ना के बराबर होती है। यहाँ पे 8वां पॉइंट आता है कि किसी सतह की अभिलंबवत हो जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई चालक है, ये मान लो कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से क्या निकलता है? चारों तरफ फ्लक्स। हमने तरंगाग्र पढ़ा था ना 10th चैप्टर में, उसी तरह का है। तो इससे क्या निकलेंगी? बल रेखाएं। तो ये बल रेखाएं कैसे निकलेंगी? लंबवत। भाई प्लस से निकलती है ना, बल रेखा प्लस से निकलती है, माइनस पे दाईं एंड होती है। तो अगर मान लो ये एक धनात्मक प्लेट है तो इससे जो बल रेखाएं निकलेंगी कैसे जाएंगी? एकदम सीधे। समझ में आ रही बात? सच में आ रही बात समझ में? तो किसी भी सतह के अभिलंबवत निकलती हैं या फिर समाप्त होती हैं। मान लो मैं यहाँ एक निगेटिव प्लेट लगा देता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, बस रुपया नहीं, ठीक है। मैंने जानबूझ के खूब सारे बना दिए ताकि तुम लोग गलत समझो। यहाँ से ये बताओ कि प्लस से बल रेखाएं निकली और माइनस पे जाके क्या हो गई? समाप्त हो गई, ठीक। तो बल रेखाएं प्लस से निकल रही, माइनस पे समाप्त हो रही है, बता चुका हूँ। चालक की बात कर रहा हूँ, ये दोनों क्या है? चालक हैं। एक चालक ये ए हो गया, बी, इसी सिद्धांत पे आगे वो आएगा ट्रांसफर, नहीं क्या नाम था उसका? कंडेंसर, कैपेसिटर। तो यहाँ पे किसी चालक के लंबवत निकलती हैं या फिर किसी चालक के लंबवत समाप्त होती हैं। लेकिन अगर मान लो चालक हम लोग का गोलीय होता, गोलीय चालक होता, तब क्या करते? गोलीय चालक के भी लंबवत होता है। तुमको याद होगा क्लास 10th में पढ़े होगे, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा उसकी त्रिज्या पर, पढ़े हो? बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा जब खींचोगे तो इसकी त्रिज्या पर क्या होगी? लंब होगी। समझ गए बात को? तो 90 डिग्री है, तो ये भी कितना रहेगी? 90 डिग्री ही रहेगी। तो अगर मैं बाहर से बताऊं कोई बल रेखा आ रही है तो बल रेखा अगर सीधे आई तो कितने डिग्री में आएगी? 90 डिग्री में। अगर यहाँ से आ रही है ऐसे आएगी, यहाँ से आ रही है ऐसे आएगी, यहाँ से आ रही है ऐसे आएगी। समझ रहे हो? ये हर जगह कितने डिग्री बनाएगी? कौन हर जगह कितने का बनाएगी? 90 डिग्री बनाएगी। जहां से भी इंटर करेगी वहां पे एक हम स्पर्श रेखा इमेजिन करेंगे। जैसे मान लो यहाँ से इंटर की, यहाँ स्पर्श रेखा बनाओ 90 डिग्री, यहाँ से इंटर की स्पर्श रेखा बनाओ 90 डिग्री, यहाँ से इंटर की स्पर्श रेखा बनाओ 90 डिग्री। बात समझ में आई? समझ में आई? तो यहाँ पे ये बता दिया किसी भी चालक के, चाहे कैसा भी चालक, गोली हो, समतलीय हो, वृत्तीय हो, वृत्तीय चालक है तो यही समतलीय है, तो ये सारे चालकों से जब भी बल रेखा या तो निकलेगी या तो समाप्त होगी, वो कैसा होगा? लंबवत ही होगा, ठीक, 90 डिग्री में। कोई दिक्कत? और कौन कौन सी बची? सब हो गई ना? अन्या सब हो गया, बात खत्म। तो यहाँ से आपने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ ली जो कि पेपर में कई बार आ चुकी है और आने लायक क्वेश्चन भी बनता है। क्या है क्वेश्चन? कि विद्युत बल रेखाएं क्या हैं
इनके गुण लिखे। तो विद्युत बल रेखाएं क्या हैं? किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को मुक्त रूप से छोड़ने पर उसके द्वारा बनाया गया पथ। अरे इंक कहाँ गई भाई, फेंक आ दिया, चुप गई। एकांक धनावेश के द्वारा बनाया गया पथ क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखा कहलाता है। मेरी कैप कहाँ है? मेरी नहीं, पेन की। मुंडे खास बन दे। एक सेकंड में इंक डाल लूं। बुक में सारी पढ़ ली है ना? अभी तुम्हारा पैसा नहीं दिया हूं ना इंक का, दे देता हूँ। छुट्टी में याद दिला दिया करो, मेरे को नहीं याद रहता है। मैं जब तुम लोग को बोलता हूँ मुझे चीजें नहीं याद रहती, तुम लोग सोचते हो मैं मजाक क्या कर रहा हूँ। अच्छा बताओ, आज तक मैं कुछ भेजा हूँ अपने से? अभी कल रावेंद्र मैसेज किया था, वो इस समय रोज मैसेज करता है, सर ये वाला न्यूमेरिकल भेज दीजिए, ये वाला ये भेज दीजिए, तब आप भेजता हूँ। मैं पढ़ा के खाली होता है तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ भाई। बाकी भी तो है ना, अभी बहुत सारे रस होते हैं, 9 रस हैं। तो मैं क्रोध रस में आ जाता हूँ पढ़ाने के बाद। सबसे ज्यादा गुस्सा आती 11वीं के बैच में। रीजन क्या है? उन लोगों को बल का सूत्र नहीं याद है। आज उन लोग से मैं विकृति का विमी सूत्र पूछा नहीं बना। एक सेकंड इंक डाल दूं मार्कर में। हाँ चलिए, ये टॉपिक डन, ये टॉपिक डन। जिसको वीडियो ना समझ में आएगा दोबारा देख लेना, बहुत फालतू टॉपिक है। मैं बल रेखाओं में ज्यादा डिटेल में नहीं चल रहा हूँ। हम लोग के ये जो कोर्स चल रहे हो केवल किसके लिए है? एमपी बोर्ड में अच्छा रिजल्ट लाने के लिए, ठीक है? एमपी बोर्ड में अच्छा रिजल्ट लाने के लिए, और अच्छा रिजल्ट आ भी जाएगा। ये जो मैं कहानी सुनाता हूँ इससे तुम्हें मदद मिलेगी इनको याद करने में, ठीक? अब एक नई हेडिंग आती है, विद्युत द्विध्रुव। शुरू करें। नई हेडिंग है जिसका नाम क्या है? विद्युत द्विध्रुव। टाइम कितना है अभी? अरे बहुत टाइम। करेक्ट, ये शिवेंद्र आ जाते हैं, दिमाग का दही हो जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब पता है पढ़ाने का टाइम है तो काहे आते हो? दिन भर खाली रहूंगा तब कौनो ना फोन लगाएंगे ना मिलने आएंगे। जब पढ़ाने लगूंगा तब सबको आ जाएगा काम। विद्युत द्विध्रुव में ये बताया जा रहा है कि 2 ध्रुव होते हैं। डाइपोल, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं ना, होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड। डाई और बाई में कितनी चीजें आ जाती हैं? 2। तो डाई का मतलब हो गया 2 और पोल का मतलब होता है ध्रुव, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? 2 ध्रुव। यहाँ 2 ध्रुव होते हैं और दोनों कैसे होते करते हैं? समान आवेश। इसको बोला जाता है 2 समान किंतु विपरीत आवेश। बहुत सरल हेडिंग है ये, 2 समान किंतु विपरीत। विपरीत कहाँ गया यार? 2 समान किंतु विपरीत आवेश। विपरीत आवेश का मतलब समझते हो? विपरीत आवेश का मतलब एक प्लस है, दूसरा माइनस। बच्चों वाले टॉपिक हैं, बच्चों वाले टॉपिक है ये। इसका मात्रक कई बार पेपर में आ जाता करता है। 2 समान किंतु विपरीत आवेश और इनके बीच अत्यंत कम दूरी होनी चाहिए। अत्यंत कम दूरी, अत्यंत कम दूरी पर रखे हो तो इस निकाय को ही क्या कहते हैं? इस निकाय को ही क्या कहते करते हैं? विद्युत द्विध्रुव, डाइपोल कहेंगे। मैं डाइपोल ही कहूंगा पूरे आगे जब पढ़ाऊंगा। द्विध्रुव बोलने में मेरा मुंह अटक जाता है। डाइपोल, ठीक है? डाइपोल क्या मस्त नाम है, डाइपोल। डाइपोल पगला जाऊंगा डाइपोल में। बात समझ में आ गई? डाई का मतलब 2 होता है, पोल का मतलब ध्रुव। जैसे पृथ्वी में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। यहाँ पे 2 समान आवेश है, मान लो यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस चार्ज, ठीक है? ये बहुत कम दूरी पर है। ये कितनी कम दूरी पर है बताऊं? एक पॉइंट बना है, इस पॉइंट को जूम करो, इस पॉइंट को जूम करोगे इतना बड़ा पॉइंट दिखेगा। इस पॉइंट के यहाँ पे और यहाँ पे समझ लो प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है। अब ये कितनी कम दूरी है दिख रही है? वो और कम होती है, वो हमें और नहीं दिखाई देती है, ठीक है? तो याद रखना, तो यहाँ पे प्लस और माइनस वाली ये दूरी है, ठीक? ये और ये, यही दूरी बहुत कम दूरी है कि नहीं? तो इतनी कम दूरी है कि दशमलव में होती है, तो इस दशमलव को थोड़ा सा बड़ा मान लिया जाता करता है, ठीक? और याद रखना हर बुक में अलग अलग मान लेता करता है। आवेश सब में क्यों ही मानता है? दूरियों को कुछ जगह ए मान लेगा, कुछ जगह आर मान लेगा, कुछ जगह मैं क्या माना हूं एल मान लेगा, सब में अलग अलग है। तुम बस कॉन्सेप्ट याद रखो। मैं वैसे भी तुम्हें आधे सूत्र हिंदी में याद कराता हूं। सॉरी, 1 सेकेंड, सॉरी। 2 समान किंतु विपरीत आवेश। समान का मतलब उनका संख्यात्मक मान बराबर होगा लेकिन चिन्ह उनके विपरीत होंगे। जैसे अगर मैं बोल दूं ये 3 कूलाम का प्लस में है तो ये 3 कूलाम का माइनस में, 5 कूलाम का प्लस में है, सॉरी माइनस 5 कूलाम, ठीक? एक प्लस है दूसरा माइनस। अत्यंत निकट रखे हो, अत्यंत निकट यानी इनके बीच की दूरी बहुत कम है। इनके बीच की दूरी को इतना कम है कि हमें थोड़ा लंबाई ज्यादा मानना पड़ता है, 12।
ठीक है, बात ये है पहले माइनस बनाया जाता है, बात क्या है, पहले माइनस बनाया जाता है, उससे फायदा रहता करता है। ठीक, अच्छा लगता है उस तरह, लेकिन मुझे आदत यही वाली पड़ गई थी, पहले क्या वाला बनाया करो, माइनस वाला, उससे ठीक रहेगा थोड़ा सा। क्यों बनाते हो बताता हूँ, क्यों बनाते हो वो भी बताता हूँ। तो दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत कम दूरी पर रखे हैं, तो इसे ही क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ गए बात को। इसमें एक तो चीज आती करती जिसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वो जो डिजिटल बोर्ड आया तुम्हारे स्कूल में, उसमें नोट ऐप में पढ़ाते हैं कि ऐसे उसका इनबिल्ट कोई ऐप दिया है, इनबिल्ट दिया है। हाँ, नोट ऐप में बढ़िया सेटिंग रहती करती, उसमें लंबा वाला हो गया, यहाँ से यहाँ तक वाला है ना, सबसे पहले माउस बना होगा, नहीं बना है। पेन मत खाया करो, उसमें पॉलीकार्बोनेट होता है, उसको पचाने का एंजाइम नहीं होता पेट में, वही जाके स्टोन बनाता है। अच्छी चीज बताओ तो यहाँ गधों के समझ में नहीं आती। द्विध्रुव आघूर्ण, इसको क्या कहा जाता कहता है, डाइपोल मूवमेंट। क्या कहते हैं, डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। बहुत सरल हेडिंग है। होती क्या है ये, इसको वेक्टर पी से दर्शाते हैं, सदिश राशि। ये एक आवेश और दोनों आवेशों की दूरी, बस यही है इसका फार्मूला, लोकल सा फार्मूला। आघूर्ण शब्द जहां भी आता है मतलब वहां लंबाई का जिक्र हो जाता है, जानते ही होंगे। आघूर्ण शब्द आए यानी लंबाई का जिक्र हो गया, तो इसको पी से दर्शाते हैं यहाँ नहीं है पी, लेकिन यहाँ एक आवेश ले लो, क्यों, क्योंकि दोनों आवेश की वैल्यू क्या है, सेम। ये माइनस क्यू है तो ये क्या है, प्लस क्यू। बाकी हैं तो दोनों क्या एक प्रकार के सेम ही ना है कि नहीं। यहाँ पे हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर हमें केवल उसके संख्यात्मक मान से मतलब है, चिन्ह ना रख देना, और दोनों के बीच की दूरी। सही बात है ना, बस। तो कोई दिक्कत। द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या बोलोगे, किसी विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश और दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल को, एक आवेश और दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल को उस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। याद हो गई परिभाषा। रखा था है, पता नहीं, मेरी गर्मी में तबीयत खराब हो जाती है, सही में मेरा मूड बहुत खराब होता है। चलो यहाँ ध्यान दो, इसको हम शॉर्टकट में ऐसा भी लिख सकते हैं, P = 2Ql, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। समझ गए बात को, ठीक, अच्छे से इस तरह लिख दिया जाता है। यहाँ पे कुछ बातें आपको जाननी होंगी। सबसे पहली बात, यह सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। तो सदिश राशि है तो दिशा बताओ। इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के अपोजिट होती है। विद्युत क्षेत्र किधर होता है, आकांक्षा, यहाँ ध्यान दो, इसकी दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस, विद्युत क्षेत्र की, है ना, तो इसकी अपोजिट होती है, यानी माइनस से प्लस। ये इस दिशा से इस दिशा में होता करता है। इसको मैं मिटा दूं, गंदा लग रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन होता है इधर साइड वेक्टर पी होता है, ठीक है। इसकी दिशा क्या होती करती है, माइनस से प्लस की ओर, याद रखना। दूसरी बात, इसका हम मात्रक लाएंगे, इसके दो मात्रक होते हैं, पी से प्लस होता है। एक तो रतन टाटा की लाइन एक समय फेमस थी कि मैं गलत डिसीजंस नहीं लेता हूँ, मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, उस डिसीजन को मैं लास्ट में सही प्रूव कर देता हूँ। खूब फेमस थी ये लाइन। फिर बाद में एक तो रिपोर्टर उनसे पूछी रतन टाटा से इंटरव्यू में कि आप ये जो कहते हैं कि मैं डिसीजन लेने के पहले नहीं सोचता ये गलत है कि सही है, डिसीजन ले लेता हूँ, उसे सही प्रूव कर देता हूँ। रतन टाटा बोलते हैं मैंने ये लाइन अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कही है। आप क्या सोचते हैं कि मेरी फोटो लगा के जो भी लिख देंगे बगल में वो मेरी लाइन हो गई? उनकी फोटो लगा के बगल में लिख दिए, वायरल कर दिए, तो सब यही ना सोचेंगे रतन टाटा बोले मैं ये लाइन जिंदगी में बोला ही नहीं। ऐसी ऐसी चीजें वायरल हो जाती हैं। ऐसे इस समय यूट्यूब वगैरह में कुछ भी वायरल हो जाता है। अच्छी चीजें वायरल नहीं होती, फालतू चीजें वायरल होती हैं, जैसे अनुष्का मैम का डांस। चलो यहाँ ध्यान दो मात्रक क्या आएगा, सबसे पहले कसाई मात्रक लाएंगे। इसका मात्रक क्या आएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर, ये आता करता है गाइस कूलाम इनटू मीटर। मेरी मानिए प्लीज ये इनटू लगा दिया करिए, ये इनटू लगाना जरूरी है, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, cm, सेंटीमीटर नहीं है, c बड़ा है m छोटा। इसका एक लोकल वाला मात्रक है, सीजीएस मात्रक है ना, वो होता है डिबाई। अब वो मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा कि वो इसका दूसरा नाम है कि वो सीजीएस मात्रक है। सीजीएस ही है, बुक में लिखा है क्या, सीजीएस मात्रक है, हाँ सीजीएस मात्रक है। अरे ऐसा ही है, उसमें ऐसा ही नहीं लिखा है, या उसके बगल में सीजीएस सफेद रंग से लिखा है,
दिखाई नहीं देता सफेद रंग, सफेद रंग से लिखा है। चलो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, इसका विमीय सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका विमीय सूत्र होता है लात। क्यू का क्या होता है 80, क्यू का क्या होता है 80 इंटू लंबाई का क्या होता है एल। तो इसको कई चीज बोल सकते हो, एल टी ए भी बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो लात एल ए टी। स्कूल में तुम्हारे सर पूछें, खड़े हो जाओ और बोलें द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र बताओ, तो सर जी लात, सर जी क्या बोलेंगे लात। सारे तुम्हारे स्कूल में तो वैसे भी सर लोग बहुत डेंजरस हैं भाई, सीधे गाली दे देते हैं क्लास में, बच्चे क्या शिक्षा लेंगे। बस ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। ठीक, एक बार मैं फिर से आपको क्विक रिवाइज करा देता हूँ। विद्युत द्विध्रुव क्या है? जब दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत कम दूरी पर रखे हो तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, जो आपकी नजरों के सामने लगा हुआ है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? आघूर्ण क्या होता करता है? एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल जो आता है वही आता करता है। ठीक, इसके कुछ क्वेश्चंस हम लगाएंगे धीरे धीरे तो हमको ज्यादा समझ में आएंगे। है क्या ये? सदिश राशि। सदिश से तो दिशा भी होगी निश्चित है, माइनस से प्लस की ओर, यानी अपोजिट टू ई, विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। ऐसा ही मात्रक होता है इसका कूलाम मीटर। पेपर के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तुम्हें मात्रक भूल जाए, बीमा भूल जाए चलेगा, लेकिन सूत्र नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सूत्र याद है तो सब बना लोगे। विमीय सूत्र हमने क्या ला दिया? आवेश का क्या होता है 80। बोल दो सर हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? लंबाई का क्या होता है एल। बोल दो सर दो कहाँ गया? दो नहीं लिखते, दो संख्या है, संख्या की कोई विमा नहीं होती, आपको मन हो लिख लीजिए। अब मान लो कुछ जगह अगर इसकी लंबाई दिया है मान लो 18, तो यहाँ पे हम क्यू गुणे 18 ही करेंगे, वहां 2 गुणे क्यू गुणे 18 ना कर देना। समझ गए? जो टोटल लंबाई वो 2L क्या है? टोटल लंबाई है। ठीक, उसको सुविधा के लिए बनाया गया है। उसको किस लिए बनाया गया है? सुविधा के लिए। अभी न्यूमेरिकल लगाएंगे तो सब समझ में आएंगे, टेंशन मत लीजिए बैच। ये वाला क्लियर हो गया। इसके बाद जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो क्या है? हाँ, तो कल हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लाए थे, लेकिन हम एक चीज के कारण लाए थे, उस चीज का नाम था बिंदु आवेश। था कि नहीं? तो यहाँ दो स्थितियां हैं। गर्मी आज ज्यादा है ना, है ना। हमारी जो नई हेडिंग है, इस हेडिंग के बारे में आप थोड़ा इतिहास जान लीजिए। ये एक जमाने का वंडर ऑफ साइंस हुआ करता था। जैसे वंडर ऑफ साइंस पहले हर साल आता था ना, ऐसे ये भी था। निश्चित था कि एक तो ये वाला आएगा, नहीं तो ये वाला आएगा, दो हैं टोटल। हमने जो पुरानी हेडिंग पढ़ी थी उसके बारे में बता दूं। हमने जो पुरानी हेडिंग पढ़ी थी, हमने बिंदु आवेश के कारण पढ़ा था तीव्रता। हम ला रहे हैं ई की वैल्यू, लेकिन ई की वैल्यू हमने किसके कारण पढ़ी थी? बिंदु आवेश के कारण, जो कि कितनी आई थी? ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आई थी। हम क्यू की वैल्यू अगर स्मॉल ले लेंगे, स्मॉल हो जाएगा, वैल्यू नहीं मतलब रिप्रेजेंटेशन, संकेत। बस यहाँ ये याद रखना है, ई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर आता है। यहाँ पे क्यूब हो जाएगा ये वाला जब लगाएंगे। तो यहाँ हेडिंग क्या है हम लोग की? वैद्युत या फिर विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण ई, हमारी हेडिंग ये एक जमाने का वंडर ऑफ साइंस था। हो सकता है रिपीट हो जाए, आई डोंट नो। वो हाउसफुल 4 में कहता है ना अक्षय कुमार, आई डोंट नो। ये हबीबी जैसे क्यों बने हो? नींद लगी है? तबीयत खराब है? नींद लगी है, जाओ मुंह धो। नहीं तो कोई गुस्सा दिवा दो, नींद चली जाएगी। मिर्चा खा लो चाट को। लाऊं मिर्चा? एकदम लाल वाला। उसको देगी मिर्च क्यों कहते हैं? असली मसाले सच नहीं, असली मसाले सच सच MD। चलो इसको ये समझ लो कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है माइनस और प्लस, ठीक है, इसकी दो स्थितियां होती हैं। इसकी दो स्थितियां होती हैं। एक, अगर इसकी अक्ष पर कोई अन्य आवेश रखा हो, या फिर इसके लंबार्धक रेखा पर कोई आवेश रखा हो। तो अगर इसकी अक्ष पर कोई अन्य आवेश रखा होता है तो उसे कहा जाता है अक्षीय स्थिति, उसे एक्सियल कहा जाता है, अक्षीय स्थिति। और अगर मान लो इसके लंबार्धक रेखा पर कोई हो तो उसे कहा जाता है निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस पर लगाएंगे? अक्षीय स्थिति पर लगाएंगे, फिर बाद में निरक्षीय वाला। निरक्षीय वाला थोड़ा लंबा चलेगा, अक्षीय वाला फटाफट कराऊंगा मैं।
पेपर में हमारे लिए इसका केवल फार्मूला इंपॉर्टेंट है। एक जमाने में इससे बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आते थे, आ सकते हैं, मैं नहीं जानता हूं, कोई नहीं जानता है। यदि कोई आपसे बोल रहा है इससे न्यूमेरिकल आएगा, मूर्ख है वो। सरकार जब तक लिख के नहीं बोल देती कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है, तब तक किसी की बात का भरोसा ना करो, ठीक है। मैं डेटॉल पर भरोसा नहीं करता, या किसी की बात का भरोसा कर लूंगा ऐड तरीके। यहाँ पे कोई अच्छी स्थिति में आवेश लेना है। सबसे पहले देखो, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, हम कौन सी स्थिति में लगा रहे हैं? अच्छी। हमें इस पॉइंट पर ई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ई। अरे यार तुम लोग को किताब में पता नहीं क्या मिलेगा। बंद कर दो सब लोग, किताब बंद कर दो, सब लोग किताब बंद करो, सब बंद कर दो, ऑल टोटल। घुस जाते हैं किताब में वही बार बार। यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव के बगल में कुछ दूरी पर मैं क्या लूंगा? एक अन्य बिंदु, और इस पर मैं एकांक आवेश रख दूंगा। इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं पी, और यहाँ पे हम मान लो 1 कूलाम का चार्ज रख दिए। कितने का? 1 कूलाम का चार्ज। एकांक आवेश ले लिया हमने। पहले हमने क्या किया था? बिंदु आवेश वाले में हमने एक बिंदु आवेश प्लस लिया था, इससे कुछ दूरी पर एक अन्य प्लस 1 कूलाम लिया था, जिसको हम स्मॉल क्यू भी कुछ देर के लिए बोले थे। उसको लगाने के दो तरीके हैं, या तो स्मॉल क्यू बोल दो या तो 1 कूलाम रख दो। समझ गए? ऐसे यहाँ पे केवल प्लस लिए थे, यहाँ पे तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? माइनस प्लस दोनों। तो इसको क्या कहा जाता है? ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या कहेंगे? माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इसको प्लस क्यू बोल देता हूँ, इसको माइनस क्यू बोल देता हूँ। जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, इसकी लंबाई 2l है। इसकी लंबाई 2l है। ये हर बार लिखना है तुम्हें। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, इसकी लंबाई 2l है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु कोई O है। क्या है? मध्य बिंदु कोई O है, और O से r दूरी पर एक अन्य बिंदु P है। कौन है जिसको बिल्लियापन टाइप का लग रहा है? उसको लग रहा है कि ये तो मिशन इम्पॉसिबल की लास्ट पार्ट चल रही है, जो कि मेरे समझ में नहीं आ रही। विलन कौन है, हीरो कौन है, मेरे खुद 2 बार में समझ में आई थी। उसमें इतना सस्पेंस डाल देता है। नहीं समझ में आ रहा? कुछ नहीं आ रहा? उर्दू भाषा लग रही क्या? समझा यार, तुम लोग सबको समझा डालना। बात ये है कि हमें शुरू में लिखना पड़ता है। यहाँ पे हमने ये विद्युत द्विध्रुव लिया है, इसके बीच से r दूरी पर एक अन्य बिंदु ले लिया है P, और उस P पर हम एकांक आवेश रख दिए हैं। अब हमें इस P पर क्या लाना है? हमें इस P पर E लाना है। इस P पर E लाना है, कटपड़ वाला साइन। बात यह है कि इस R को कुछ बुक में A मान लेता है, इसको कुछ बुक में R मान लेता है, कुछ बुक में इसको A मान लेता है, कुछ बुक में इसको L मान लेता है। बीच में मैंने जापानीज भी सीखी थी, तो मैं सोचा बोल दूं। तो यही आप बता रहा हूँ कि हर जगह अलग अलग मान लेता है, ठीक। एक साल लड़का आया तो मेरे से लड़ने लगा था, बोला किताब मत ए दीन है। जब मास्टर वहां चेक करत हुई, अगर ए दिख ली तो हमारा नंबर काट दी ही ना। मतलब दादू ताई कुछ लिख ले, नंबर ना काटी। बोलते हैं हाँ में थोड़ी होते, उनका आंसर सीट मिला थी, इतना हम हूँ जानी थे। मैं ए दीना ना। परसों देखा तो खेत में रोपा लगा रहा था, मतलब ले लिए। नहीं तो पढ़ाई लिखाई करो। कुछ लोग कहते हैं रोपा लगाना ये काहे गलत काम है। मैं लाइफ स्टाइल की बात करता हूँ। अगर तुम रोपा लगाने भी BMW में बैठ के जा रहे हो तो रोपा लगाओ। ये टी शर्ट मुझ पर अच्छी लग रही है? नहीं लग रही। इसको ऋतिक रोशन पहनेगा, अच्छी लगेगी? बिल्कुल। तो क्या टी शर्ट अच्छी है कि बंदा अच्छा है? बंदी तो हमेशा अच्छी होती है। चलो यहाँ ध्यान दो। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्या? माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव, मेरे साथ बोलो गंदे बैच। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कुछ लोग कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, we have to find the value of E at this point. Understood? अब हम जब इस पर तीव्रता लाएंगे तो इस पर 2 दिशाओं में बल लगेगा। इस पर कितनी दिशाओं में बल लगेगा? 2 दिशाओं में, ठीक है। समझ रहे हो? ये वाला क्या है? ये है मान लो माइनस क्यू चार्ज, और ये माइनस उधर रखते हैं। ये है प्लस क्यू चार्ज, और ये वाला क्या है? माइनस क्यू चार्ज। समझ रहे हो? तो एक बात बताओ कि माइनस क्यू वाला क्या है? माइनस में है, और पी पर कैसा है? प्लस चार्ज है। तो माइनस वाला प्लस वाला क्या करेगा? खींचेगा। इसको दोनों लोग बल लगाएंगे। तीव्रता मीन्स बल, तीव्रता मीन्स बल। हमें बल ही ज्ञात करना है।
इस पर दोनों लोग बल लगाएंगे और दोनों लोग के बाद जो परिणामी बल होगा वो हमें समझना है। तो तुम बताओ इस पे धक्का वाला ज्यादा लगेगा कि खींचने वाला? बुद्धि से बता सकते हो केवल इस पर धक्का वाला बल ज्यादा लगेगा, क्योंकि धक्का मारने वाला पास में है और ये खींचने वाला है, लेकिन बल तो ये भी लगाएगा। तो धक्का तो ओवरऑल ये आवेश जाएगा कहाँ? इधर जाएगा कि इधर जाएगा? ओवरऑल। लेकिन केवल इसकी ताकत से नहीं जाएगा, इसकी ताकत में इसकी ताकत क्या हो जाएगी? माइनस। समझ रहे हो? अगर ये होता तो केवल धक्का मारता भाई यहाँ से, लेकिन ये वाला क्या कर रहा है? हाँ ना भाई ओखर ना दांत ओखर है दे नहीं, साथ दिमाग खराब करे बता, हाँ भाई ओखर है दे। तो डर डर के पास आएगा कि नहीं? तो उस पर दोनों लोग मिलकर बल लगा रहे, एक खींच भी रहा है जो उसके सपोर्ट में है और एक धक्का मार के लतिया के भगा रहा है, भाग यहाँ से। तो यहाँ पे जो परिणामी बल आएगा वो रहेगा इधर ही इसका विस्थापन, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाएगा। कम क्यों होगा? क्योंकि ये वाला खींच लिया। अब हम इसको जब लगाएंगे तो हमें दो प्रकार से लगाना होगा। हम पी पर क्या मान लेते हैं? +1 कूलाम चार्ज है। हमें इसका फार्मूला न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर प्रूव करने के लिए पूरा आ गया तो आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक जमाने का वंडर ऑफ साइंस है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसके कारण लाते हैं? चलो -q के कारण तीव्रता। किसके कारण? -q के कारण तीव्रता। अब इन दोनों पेनों का काम हो गया खत्म। ठीक है, सबसे पहले -q के कारण, ध्यान से समझना, बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, बस मैथ है, थोड़ा मैथ, नॉर्मल मैथ। -q के कारण P पर बिंदु P पर तीव्रता किसकी आएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तुम पूरा लिखोगे, मैं बस शॉर्टकट में लिख देता। तो E- बोल दूं, मैं ऊपर बोल दूं E- बोल दूंगा, समझ जाओगे। E1 E2 भी बोल सकते हैं, माइनस बोल देंगे क्लियर रहेगा। ये कितना होता है? K। आवेश कितना है? Q है। और दूरी कितनी है? माइनस से इसकी दूरी बताओ, माइनस से इसकी दूरी। देखो यहाँ से यहाँ तक, ये 12 का मतलब क्या हुआ? 12 का मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये L है। तो 12 का मतलब यहाँ और यहाँ, ये पूरा R + L बनेगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये R है और ये L, तो ये क्या बन जाएगा? R + L का होल स्क्वायर। फार्मूला यही वाला लग रहा है, क्योंकि जब सिंगल डाइपोल की बात करोगे, सिंगल डाइपोल, सॉरी गाइस कभी कभी हो जाता है, सिंगल डाइपोल बोल ही नहीं सकते यार, दो बातें कैसे बोल दोगे? एक द्वितीय बोलोगे हैं, मतलब एक ही ध्रुव की अगर बात करोगे, है ना, सिंगल पोल की बात करोगे, तो क्या होगा? ये किस तरह काम करेगा? एक बिंदु आवेश की तरह काम करेगा। ये सब समझ में आ रही है? गणित पहला आ गया, या क्या आ गया? पहला। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं। अब हम किसके कारण लगाएंगे? +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता किसकी ला रहे हैं? बांगड़ू, विद्युत क्षेत्र की। तो इसको E+ बोल दिया जाएगा, Q/R - L। इसको तुम याद भी रखो कि R + L है तो -L आएगा, मैथमेटिकली भी समझ लेते हैं। हमें इसका डिस्टेंस चाहिए, प्लस से और इसकी, प्लस के कारण P पर ला रहे हैं तो प्लस से P की दूरी लाओ। तो प्लस से P की दूरी लाने के लिए टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की R दिया है। अब अगर R में मैं इतना वाला माइनस कर दूं, R में इतना क्या कर दूं? माइनस, तो इतना बचेगा। लो, अब हमें परिणामी तीव्रता लानी। क्या लानी? हमें परिणामी तीव्रता। अब परिणामी तीव्रता मैंने क्या बताया है? बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। अगर दोनों सेम दिशा में बल लगाते तो क्या होता? बल जुड़ जाता। देखो ये वाला इसको इधर साइड खींच रहा था, E+, ना मुन्ना ना, E-, लेकिन प्लस वाला क्या कर रहा था? उसको धक्का मार रहा था कि तुम यहाँ से उधर चली जाओ, तुमको यहाँ बहुत तकलीफ मिलेगी, हाँ, है ना। तो हमें ओवरऑल क्या पता चला? ओवरऑल ही पता चला दोनों द्वारा लगने वाला बल क्या होगा? एक ज्यादा होगा, एक कम। क्यों? क्योंकि बल किस पर निर्भर करता है? दूरी पर। दूरी ज्यादा हो गई, बल का मान कम हो गया। वेरी गुड, बड़ा बढ़िया बोलते हो, है ना। कि ताके रहते, एक थे सही वाला बोलते, फेमू बोलते कम, एक तो बोल देता है ताके रहते हैं सगले। तो ये वाले का बल कम लगेगा। जब बल कम लगेगा तो क्या हो जाएगा? इसको मैं थोड़ा ऐसे कर दूं तो याद रहे। तो हम ये जानते हैं कि इसमें बड़ा वाला बल कौन सा होगा? E+, और छोटा वाला कौन सा होगा? E-। तो हम बड़ा वाला बल माइनस छोटा वाला बल, समझ गए? बल ही तीव्रता है, मुझे ज्ञान न देने लगना। कुछ लोग शायद कमेंट भी करें कि बल बल बोल रहे हैं, तीव्रता बोलिए। डोंट टीच योर फादर। चलो यहाँ ध्यान दो। E+ का फार्मूला क्या आया है? KQ/R - L का होल स्क्वायर। माइनस वाले क्या आया है? KQ/R + L का होल स्क्वायर आ गया। इसका एक और फंडा है, माइनस वाले में तुम डायरेक्टली माइनस रख देते, समझो, माइनस वाला लगा देते ना। जब आगे वोल्टेज वाला लगाते हैं डायरेक्ट रखे थे कि नहीं? जब वोल्टेज वाला लगाए थे डायरेक्ट रख दिए। माइनस वाले माइनस रख दो तो ये डायरेक्टली माइनस हो जाएगा। परिणामी तीव्रता के लिए हम दोनों का बीजीय योग कर देंगे।
लेकिन हम यहाँ जानते हैं दिशा क्या है, दिशा दिशा क्या है, दिशा अलग अलग है दोनों की। तो इधर साइड बल लग रहा है तो ये ज्यादा होगा, इधर साइड बल लग रहा है तो क्या होगा, कम होगा। तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला ज्यादा समझ में आता होगा। ये सब मेरे बनाए हुए नियम कानून है ना। ये बहुत हिल डुल रहा है, इसकी आवाज सही नहीं होगी जहां तक। चलो इसमें सबसे पहले हमें कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, ये ई नेट है, टोटल है। के क्यू कॉमन दिख रहा है, के सबको पता है ना क्या है, ये क्या बनेगा 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर बनेगा। इसके बाद इसका क्या ले लेंगे हम, लघुत्तम। के क्यू दोनों में था, कॉमन ले लिया, इसका क्या लिया जाएगा, लघुत्तम। ना यार ये वैल्यू सही लिखी है ना, सही। अब हम क्या लेंगे, इनका लघुत्तम। तो लघुत्तम लेने के लिए पहले ई की वैल्यू लिख दो, के इंटू क्यू। लघुत्तम कितना आएगा, ध्यान से देखो, इसका इसमें इंटू होगा तो दोनों का स्क्वायर लगा रहेगा, तो हो जाएगा r माइनस एल इंटू आर प्लस एल, और इन दोनों का क्या लगा है, एक प्रकार का स्क्वायर है ना। इसका मैं होल स्क्वायर समझ जा दूं, अरे कैसे लगा दूं यार, हाँ हो गया। चले हाँ, मझला वझला मुझे नहीं पसंद है, आई हेट मझला। अब इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा, इसका इधर साइड गुणा करेंगे, इसका इधर साइड, ओ सॉरी कहाँ जा रहा हूँ, इसका इधर गुणा, क्या आ जाएगा, हाँ दिख रहा है, और माइनस क्या आ जाएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर। कहीं नहीं दिख रहा यार, हाँ यार तू तो गड़बड़ है दया। हाँ देख लो तुम लोग थोड़ा सा, फिर मैं ऊपर ला दूंगा, जूम आउट है, हाँ ठीक है, इतने में समझ में आ रहा है, भला बता दिए, बताने के लिए शुक्रिया। हमने क्या कर दिया, इसका इधर गुणा कर दिया और इसका इधर गुणा कर दिया, मैथ है बस। अब यहाँ पे एक मैं तुम लोग को फार्मूला पढ़ाया हूँ, एक फार्मूला पढ़ाया था मैंने, वो फार्मूला ये था कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर इसक्वल टू होता है 4ab होता है। उस फार्मूले को डायरेक्ट यहाँ अप्लाई कर दो, जिसको नहीं पता है देख लो, मन में करो, मन में, इतना पेन कापी नहीं चलाना चाहिए। a प्लस बी को होल स्क्वायर खोलेंगे क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको खोलोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कोष्टक खोलो, माइनस खोलोगे तो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो माइनस 2ab था वो प्लस 2ab। इधर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में, इधर a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में, सब कट गया, प्लस 2ab बचा, प्लस 2ab 2 यो हानि सिंह है। सेम लिखा है, a की जगह r लिखा है, b की जगह l लिखा है, और नीचे वही चीज माइनस में, वही चीज प्लस में, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी e इक्वल टू क्या आ जाएगा, q। ये क्या हो गया बताओ, ये हो गया 4rl, होगा कि नहीं, 4rl, बहुत बढ़िया है, डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, उसको पोस्टर खोलना मूर्खता है। नीचे वाला क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ये प्लस और माइनस वाला क्या बन गया, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बन गया, और इसका होल स्क्वायर क्यों है, क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा था। अब तुम बोलते सर इसमें 2 बार स्क्वायर है, उसको स्क्वायर को कॉमन ले लो, स्क्वायर जब जैसे अगर मान लो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर लिखा है ना, तो तुम इसको एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो, समझे घाते हैं। जैसे बचपन में एक फार्मूला पढ़े हुए, ए की पावर m इंटू बी की पावर m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी की पावर m, ऐसे पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो भी बोला करो हाँ हाँ सर हाँ पढ़े हैं। 11वीं वालों को सिखाया था, आज वो सब मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगे। एक तो क्वेश्चन बोला, मैं बोला ये पढ़ाया था ना वहां पे उस चैप्टर में, हाँ 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 सर हाँ। नितिन बोलता है ये कब पढ़ाएं, वो बोलता हाँ हाँ पढ़ाएं, वो भी एक्टिंग वाला, सालों झूठो मेरी स्ट्रेटेजी मुझ पर लगा रहे हो। चलो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के इंटू क्यू आ गया। यहाँ पे ये बोला जाता है, यहाँ पहली बात तो ये जो द्विध्रुव है बहुत छोटा है लंबाई में, इसलिए इसको सपोर्ट के लिए हम 2 का गुणा करके ला रहे थे। उसके बाद भी हम बोल रहे हैं उसका स्क्वायर करो। अच्छा ये बताओ 1 का स्क्वायर कितना आता है 1, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4। तो अगर हम नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो उनकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 1 बढ़ गया ना, 1 हो गया। देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, हमारी कोचिंग में 10 तक स्क्वायर लोग याद करके आते हैं, बोलते हैं सर 10 तक पूरा याद है। उनको मूर्ख बनाने को मैं ही मिला हूँ। और छोटे बच्चे सोचते हैं सर को मोबाइल बाइक्स कार्स के बारे में कुछ नहीं पता, वो मेरे को आके बताते करते हैं सर इस फोन में इतनी जीबी रैम होते हैं, जब रैम ज्यादा होती है ना तो फोन बढ़िया चलता करता है, आपको नहीं पता होगा। वो सोचते हैं मैं सन 1960 का आदमी हूँ जिसे फोन टेक्नोलॉजी के बारे में जो कुछ जानते हैं ना, डेली आएंगे बताएंगे। साइकिल से आएंगे 4 ठो, लैम्बोर्गिनी मस्त होती है, लैम्बोर्गिनी नहीं यार तुम नहीं समझते हो, जो लुक ऑडी का है वो किसी कार का नहीं। मतलब जाना तुमको साइकिलिंग से है तो अभी इसी में रहो, ऐसी बात करेंगे हवा में, डेली का उनका यही है। चलो
अब यहाँ पे हम बोल देंगे यहाँ एल स्क्वायर जो वेरी वेरी लेस देन आर। क्यों? अगर मैं तुमसे बोलूं 0.1 का स्क्वायर करो, जिससे बनता है वो शांत रहेंगे। मुझे ये जानना है कि कक्षा 12वीं में पहुंच के कौन कौन वैज्ञानिक है जिनसे ये नहीं बनता है, और मैं जानता हूं किससे नहीं बनता है। बताओ। हाँ, नहीं बनता। साहू जी 2, शांत रहो। सचिन 0.1। आकाश, तुम्हारे नाम से रीवा में सबसे बड़ी कोचिंग चल रही है। कुछ रॉयल्टी आती तुम्हें? इसका बताओ कितना है। वो रॉयल्टी में ध्यान चला गया उसका। ऐसे बोलो कि हमें सुनाई दे। तुम बताओ हजीब 0.01। धनंजय से तो बन जाएगा, वही वही लिख दो। तुम बताओ सचिन, संस्कार, शिवम। हाँ, हाँ बताओ। नहीं बता, सबसे बन रहा है। वेरी गुड। 0.01 मतलब 90% लोगों से बन रहा है। 10% है गधा की फौज कहीं के। यहाँ पे 0.01 क्यों आया? क्योंकि 0.1 इंटू 0.1 करूंगा तो 1 इंटू 1 आएगा ही 1, लेकिन दशमलव के बाद 2 नंबर हो गए थे। ये एक है, एक और नंबर, फिर उसके बाद क्या लगेगा? पॉइंट। तो ये बताओ, मैंने छोटे नंबर का स्क्वायर किया तो क्या वो बड़ा हो गया कि और छोटा हो गया? और छोटा हो गया कि नहीं? तो जब छोटे नंबर का स्क्वायर होता है तो और छोटा हो जाता है। तो इतना छोटा हो जाता है कि उसको मान लेते हैं कि लगभग क्या है? 0 ही है। तो ये जो है इसको यहां से क्या कर देंगे? उपेक्षा। इसलिए एल स्क्वायर सॉरी इसलिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का हम लगभग लिख देंगे क्या? आर स्क्वायर। ये जो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है ना, इसको हम लगभग क्या बोल देंगे? आर स्क्वायर ही। तो एल स्क्वायर को मार दो गोली। ठीक है, ठीक। तो ये ई इक्वल टू क्या आ जाएगा? के इंटू क्यू। और यहाँ पे क्या बना है? 4RL अपॉन क्या आ गया? आर स्क्वायर। ध्यान से समझिए इस बात को, मुक्का और लात को। आर स्क्वायर था, इसको मैंने, ये क्या हो गया? आर स्क्वायर था और एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम क्या बोल देंगे? लगभग आर स्क्वायर के बराबर ही होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा दोनों में। फिर इसके बाद हमने क्या किया? आर स्क्वायर रखा, लेकिन आर स्क्वायर की पावर में क्या लगा? एक और स्क्वायर है। तो ये क्या बन जाएगा असल में? के क्यू इंटू 4RL अपॉन क्या आ जाएगा? आर की पावर 4। आर की पावर 4 से कट जाएगा, कितना आएगा? क्यूब। तो ई इक्वल टू कितना आ गया? के। अब ये आ गया अपॉन आर क्यूब आया। अब इस 4 को तोड़ो। 4 को तोड़ के मैं 2 इंटू 2 बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि नहीं? बोल सकता हूँ ना। 4 को तोड़ के 2 इंटू 2, तो ये 2 इंटू 2 और ये क्यू था इसके पास लगा दिया। समझो, 4 को तोड़ा 2 इंटू 2, क्यू इसके पास लगा दिया, क्यूएल बन गया। अब तुम अभी ताजा ताजा एकदम गरम गरम सूत्र पढ़े थे 2QL का, क्या होता है? पी होता है। तो यहां से हमारा ई का नया सूत्र आ गया, के इंटू 2P अपॉन आर क्यू। अगर मैं सुंदरता के लिए इसकी वैल्यू रख दूं, दिख रहा है? सुंदरता के लिए वैल्यू रख दूं तो हमें जो प्राप्त होगा, ई इक्वल टू आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, या जाएगा 2P अपॉन आर क्यूब। अब जिस बुक में ए मान होगा वहां ए क्यूब आ जाएगा, जिस बुक में और क्या ही मानेगा, यही सब मानते हैं, ए ही मानते करते हैं कुछ जगह। बस इतना सा फार्मूला होता है। बस यहाँ ये पता चल रहा है कि जो द्विध्रुव के कारण आ रहा है, पहले बिंदु आवेश के कारण लगाए थे, है ना? कल जो लगाए थे बिंदु आवेश के कारण था। ये जो द्विध्रुव के कारण जब लगाते हैं तो ये किस में आता करता है? आर क्यूब में। बिंदु आवेश के कारण किस में आया था? 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें आया है 1 अपॉन आर क्यूब। ठीक है, यही ध्यान रखना है। इसको लगाए कैसे हैं? जितना लगा इतना नहीं है, शुरू में थोड़ा थ्योरी भी लिखना पड़ता है। थ्योरी में क्या लिखोगे? एक बार हम फटाफट कर दें। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसका नाम मैं मिटा दिया, जो प्लस की और माइनस के अवशेष मिलकर बना है। इसकी लंबाई 12 है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि बिंदु P पर एकांक धनावेश की कल्पना करें तो माइनस क्यू के फंडा याद रखो तो पूरी मैथ बन जाए। पहले माइनस के कारण इस पर बल लाओ, फिर एक बार प्लस के कारण बल लाओ। बल लगाने के लिए बल यानी वही तीव्रता, माइनस के कारण तीव्रता, फिर प्लस के कारण तीव्रता, दोनों के कारण तीव्रता लाए। फिर हमने देखा कि अधिक वाली कौन सी है? अधिक वाली प्लस वाली है, कम वाली माइनस वाली है। बाकी एक और फंडा क्या लगा सकते थे तुम यहाँ पे?
मैंने बोला माइनस रख देना, भाई माइनस क्यों था तो डायरेक्ट माइनस रख दो, तो डायरेक्ट माइनस में आ जाएगा। इसको मैं ये बोल रहा हूँ, जब माइनस रखोगे तो माइनस में आएगा, यहाँ प्लस कर दो, तो जब इसको रखोगे ऑलरेडी माइनस बन जाएगा। समझ गए? तो तुम ये भी कर सकते हो, तुम वो भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, जो चाहे वो कर सकते हो, कौन रोका टोका है तुम्हें? इसके बाद प्लस वाली की वैल्यू रखा, माइनस वाले की वैल्यू रखा, जो हमें कॉमन दिखा उसको कॉमन ले ले, गणित का रूल है कॉमन दिखे तो निकाल लो। इसके बाद हमें बटे में दिखा, बटे में मैंने क्या किया, तिर्यक गुणा कर दिया, तो ऐसे हुआ, इसका ऐसे, इसका ऐसे, ऐसे ऐसे होता है ना कैंची गुणा, इधर चला गया इधर चला गया। फिर इसको मैंने बोला होल स्क्वायर खोलोगे थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, बाकी आंसर सेम आएगा, तो ये फार्मूला लगा दिया 4ab वाला, 4rl बन गया, होल स्क्वायर खोलोगे बात वही आएगी। इसके बाद मैंने बोल दिया एल स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन आर, कैसे होता है मैंने करके दिखा दिया, 0.1 का स्क्वायर करते हैं 0.01 आ जाता है, तो अगर 0.01 के स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 0.001 आ जाएगा। समझे बांगड़ू? बिट्स रीवा सतना, यहाँ मैं गया हूँ, स्कूल में आया था, यहाँ में पेपर देने गया था BHU का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, मस्त जगह है। सतना में जितने पेपर होते हैं सब यहीं होते हैं, खूब बड़ी बिल्डिंग है, वहीं पे खूब सारे रिसोर्ट वगैरह भी बने हैं। पैसा नहीं था तो नहीं गया रिसोर्ट में, आगे जब कमाऊंगा तब रिसोर्ट घूमने जाऊंगा। मुझे ये लगता है कि जब आदमी कमाने लगता है तो उसके खर्चे बढ़ जाते हैं, है ना, और उसे हमेशा गरीबी का एहसास होते रहता है। सही बात है ना, मेरा मानना यही है। अंबानी को भी कर्जा चढ़ा रहता है, जानते हो ना, वो भी बेचारा कर्जे में रहता है। ठीक, उसका भी बेटा बोलता होगा पापा वो हो गया BMW में 4 रोल्स रॉयल्स खड़ी, अभी BMW लेगा है, समझ में नहीं आ रहा है। चल, एल स्क्वायर छोटा क्यों है समझ गया हो ना, तो हमने आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को लगभग आर स्क्वायर ही बोल दिया, रख दिया, पावर 4 बना, एक पावर कट गया, 4 को थोड़ा 2 बन गया, 2 बन गया, एक 2 8 बना देगा, क्योंकि इसके पास रख दिया, क्यों, सूत्र होता है। सूत्र किसका होता है, पी का, बोल दो क्या है नहीं बताऊंगा, जाओ, के की वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। तो ये क्या थी, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल हम किस स्थिति पर पढ़ेंगे, निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय वाले को थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा, अगर निरक्षीय वाला नहीं समझाऊंगा तो आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, और इसके न्यूमेरिकल हम लगाएंगे इस टॉपिक के होने के बाद। कल जहां तक है न्यूमेरिकल पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, किसी कोई दिक्कत हो तो बताना।